पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू के इलाके बक़ा खैल में खुफिया इतलाक पर ऑपरेशन, दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 8 खवारिजी मारे गए, 7 जख्मी। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर आतिफ खलील और 2 जवान शहीद हो गए। शहदा में नायक आज़ादुल्ला और लांस नायक गजनफर अब्बास शामिल। इलाके में मुमकिन ख्वारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की योब के इलाके संबाजा में कार्रवाई, 1 ख्वारिजी हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात में नया मोड़। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 27 मुफाहमती यादाश्तें बढ़कर 34 हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से मुफीद मुलाकात रही। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मुआहिदों की स्याही खुश्क होने से पहले इन पर अमल शुरू हो गया। दोनों बरदर ममालिक मिलकर तरक्की और खुशहाली के मनाजिल तय करेंगे। यकीन है दोनों ममालिक समझौतों की टाइम लाइन पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। सरमायाकारी लाने के लिए बैरूनी सफ़र सऊदी अरब के बाद दौरे कतर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी समेत ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म कतरी वज़ीर ख़ारिजा से भी मिलेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म कल सकाफ़ती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीरा ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक, जाम कमाल और लाहौर स्मोक के निर्गे में मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेविस रोड, कश्मीर रोड के इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। एबटर रोड पर शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा तक पाबंदियां लागू। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी। मोटरसाइकिल रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी। खुले मकामात पर बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी। शादी हॉल रात 10 बजे तक बंद होंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी छिड़काव के बगैर झाड़ू नहीं लगाया जा सकेगा। पाबंदियां 4 नवंबर तक रहेंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब कहते हैं, हर महकमे को अहदाफ सौंप दिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब जाना नागुज़ीर है। मुतासरा इलाकों में स्पेशल बच्चों के स्कूल्स बंद रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं खुलेंगे। हुकूमती नोटिफिकेशन नजरअंदाज, लाहौर के शहरियों ने ग्रीन लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। मुतासरा इलाकों में पाबंदी के बावजूद बारबेक्यू शॉप्स खुली हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे भी रवां दवां। क्वीन मैरी रोड, एम्प्रेस रोड और इलामा इकबाल रोड पर ग्रीन लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियां जारी। पुलिस एहलकारों का मौक़िफ़ है, हमें कुछ बंद कराने की कोई हिदायत नहीं मिली। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए भारत से स्मोक डिप्लोमेसी। वज़ीर आला पंजाब का इंडियन पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। हमसाया मुल्क से बातचीत करना होगी। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मोक से लड़ नहीं सकते। हवाओं को क्या पता कि दोनों पंजाब के दरमियान बॉर्डर है। मरीम नवाज़ का 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहा, कार्ड के ज़रिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रख दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील। हुकूमत और PTI ने दो नाम तजवीज़ कर दिए। हुकूमत की कौमी असम्बली से नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सदीकी करेंगे। PTI की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज के नाम फाइनल।
बानी पीटीआई ने भी मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ आज दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेगी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए नाम मांग रखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार। आज बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद तारीख का ऐलान करेगी। साबिक वज़ीर आज़म से पार्टी की मरकज़ी क़यादत की आज मुलाकात तय। बानी पीटीआई ने भी 7 नामों की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, आमिर डोगर, सेनेटर मोहसिन अजीज़, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और शिबली फराज शामिल। मुलाकात में एहतजाजी तहरीक की तारीख और क़यादत से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर होगा। सियासी सूरत हाल समेत कानूनी केसेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 26वीं यानी तरमीम की बदबू नहीं गई, दूसरी लाने की तैयारी है। सेनेटर शिबली फराज बोले 26वीं तरमीम डंडे के जोर पर की गई, बेसाखियों के सहारे हुकूमत तो चल सकती है, तोड़ नहीं सकती। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहली बार लाहौर पहुंच गए। पुलिस की भारी नफरी भी जमानतदार के बाहर मौजूद। जराये के मुताबिक साबिक खातून अव्वल आज जौहर टाउन में डेंटिस्ट के पास दांतों का मुआयना करवाएंगी। दांतों का चेकअप कराने के बाद 1 या 2 रोज में वापस पेशावर चली जाएंगी। साबिक खातून अव्वल चंद दिन कबल अडयाला जेल से रिहाई के बाद लाहौर आने की बजाय पेशावर चली गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 अरकान खरीद रखे थे। हम वोट ना देते तो गंदा मुसवदा पास हो जाता जो मुल्क के लिए ख़तरनाक होता। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब बोले पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया। हर इदारा दायरे कार में रहकर काम करेगा तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। आवाम पर किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुमलिकत पर अवामी इदारों की गिरफ्त मजबूत करने के बजाय इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया गया। बानी पीटीआई समेत किसी सियासतदान को जेल में रखने का हामी नहीं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं फुटेजेस के जरिए निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुलविस अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत मनसूख करने की कार्रवाई की जाएगी। केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल कमेटी तब्दील कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद अरकान में शामिल। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ADR कमेटी की सरबराही से हटा दिया था। कैनेडियन हुकूमत का भारत पर बराह रास्त दखल अंदाजी में मुलविस होने का इल्ज़ाम। नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन का कहना है हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया था। मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया गया। उनकी कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। बानी और दीगर मुलजमों पर फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर पेश हुए। चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस जैन कुरैशी, उमर अयूब, अलीमा और उज़मा खान की इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर। फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमला केस का चालान मुकम्मल। बानी पीटीआई समेत 60 रहनुमा और 200 कारकुन नामजद किए गए। दूसरी जानिब ATC इस्लामाबाद में शनाख्त परेड पर भेजे 532 मुलजमों की दरखास्त जमानत मंजूर। अदालत का 20-20 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म।
आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है, मगर पार्लियामान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देता। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करे। जस्टिस अतर मिनल्ला का मालूमात तक रसाई के केस में इजाफी नोट लिखा, सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवाम का एतमाद है। अगर एतमाद ख़त्म हुआ तो अदलिया कमज़ोर पड़ जाएगी। नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फैसले से मुत्तफ़िक हूँ। मालूमात तक रसाई का कानून सख्ती से नाफिज किया जाए। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। जज अबू अल हसन जुल्करनैन के कंडक्ट पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, साइफल ट्रायल में हमने जज अबू अल हसन के कारनामे देख रखे हैं। ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में ज़मानत मुस्तरद कर देता है। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसको फ़ौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। दुनिया के किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो जज अबू अल हसन ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूशन को नोटिस इरसाल न होने पर तहकीकात का हुक्म। जज अबू अल हसन से बयान हल्फी पर जवाब तलब कर लिया। IMF की पहली किस्त के इजरा से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की शर्रा 29% से कम होकर 9.2% पर आ गई। वजारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में बरामदात में 7.8%, दरामदात में 15.7% इजाफा हुआ। SCO के कामयाब इनाकाद पर भी मुल्की कारोबार और मार्केट में एतमाद बढ़ा। रवा माली साल के पहले 2 माह में हुकूमती अखराजात का हजम 1635 अरब रुपये रहा। शर्रा सूद में कमी की वजह से सूद अदायगियों में 6.3% कमी हुई। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने 56 शहरों में जायदादों की कीमत बढ़ा दी। सरकारी रेट्स का नया नोटिफिकेशन जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के नए रेट मुकर्रर। इस्लामाबाद में 70,000 से 1,40,000 रुपये फी स्क्वायर यार्ड लिया जाएगा। दीगर शहरों में भी जायदाद की कीमत में 80% तक इजाफा। इतलाक 1 नवंबर से होगा। FBR हुकाम का कहना है इकदाम से जायदादों से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का दौरा आज़रबाईजान। सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद वफ्द समेत आज़रबाईजान की अस्करी क़यादत से भी मिले। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान में फ़ौजी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। आज़रबाईजान की क़यादत का दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की क़ुरबानियों का एतराफ़। बेहतरीन कारकर्दगी का इनाम। सऊद शकील की टेस्ट रैंकिंग में 20 दर्जे तरक्की, 27वें से 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की भी 1 दर्जा तरक्की, 18वें नंबर पर पहुंच गए। सऊद शकील ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में 280 रन बनाए, 1 सेंचुरी और 1 निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उन्हें फैसला कुन मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया था। बैटर्स में जॉय रूट की पहली पोजीशन बरकरार। केन विलियमसन का दूसरा नंबर। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा भी टॉप 10 में शामिल।